नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाभारत एक ऐसा काव्य जिसका हमारी भारतीय संस्कृति में अनन्य साधारण महत्व है। महाभारत हमें हमारे जीवन के बारे में कई बातें सिखाता है। ये सिर्फ एक परिवार के बीच की लड़ाई नहीं, परंतु धर्म और अधर्म की लड़ाई है। दो बचपन के मित्र आगे चलकर एक दूसरे के शत्रु कैसे बन गए और उसके क्या परिणाम हुए, उसी की आज हम बात करने वाले हैं। ये कहानी है गुरु द्रोणाचार्य के वध की। गुरु द्रोणाचार्य कुरुकुल के गुरु थे। उन्होंने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी। वह एक महान योद्धा भी थे। सभी शस्त्र अस्त्रों का ज्ञान उन्हें प्राप्त था। ऐसे एक महान योद्धा का अंत कैसे हुआ, यही जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। द्रोणाचार्य के पिता थे भारद्वाज मुनि। वो अपने परिवार के साथ आश्रम में रहते थे। पांचाल देश के राजा पुरुषोत्त भारद्वाज मुनि के मित्र थे। उनके पुत्र का नाम द्रुपद था। द्रुपद भारद्वाज मुनि के आश्रम में रहकर उनके पुत्र द्रोण के साथ ही शिक्षा ग्रहण करता था। आश्रम में रहते समय द्रुपद और द्रोण अच्छे मित्र बन गए। एक दिन द्रुपद ने द्रोण से कहा कि जब मैं राजा बनूंगा तब तुम मेरे साथ रहना। मेरा राज्य, संपत्ति और सुख पर तुम्हारा भी समान अधिकार होगा। समय बीत गया और राजा पुरुषोत्त की मृत्यु हो गई। उनके पश्चात द्रुपद पांचाल देश का राजा बन गया। दूसरी तरफ द्रोण अपने पिता के आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। उनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपी से हुआ। उनका एक पुत्र हुआ जो अश्वत्थामा के नाम से जाना जाता है। एक दिन दूसरे ऋषि पुत्रों को देखकर अश्वत्थामा भी दूध के लिए रोने लगा, लेकिन गाय न होने के कारण द्रोण उसके लिए दूध का प्रबंध नहीं कर पाए। इस बात से उन्हें बहुत दुख हुआ। जब द्रोण को पता चला कि उनका मित्र द्रुपद राजा बन गया है, तो वो बचपन के किए उसके वादे को ध्यान में रखकर उससे मिलने गए। वहां जाकर उन्होंने राजा द्रुपद से कहा कि मैं तुम्हारा बचपन का मित्र हूँ। द्रोण के मुख से ये बात सुनकर द्रुपद ने उनका अपमान किया और कहा कि एक राजा और साधारण ब्राह्मण कभी दोस्त नहीं हो सकते। राजा की गरीबों से दोस्ती नहीं हो सकती। द्रुपद की यह बात सुनकर द्रोण के दिल को ठेस पहुंची और इस अपमान का बदला लेने की बात सोचते हुए वो हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर में वह कौरवों और पांडवों को विद्या सिखाने लगे। इस तरह से वह कुरु वंश के आचार्य बन गए। जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूरी हुई तो द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम पांचाल देश के राजा द्रुपद को मेरे सामने बंदी बनाकर लेकर आओ। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। पांडवों ने अर्जुन के पराक्रम से राजा द्रुपद को बंदी बना लिया और गुरु द्रोणाचार्य के पास लेकर आ गए। तब द्रोणाचार्य ने उसे आधा राज्य देकर आधा अपने पास रख लिया। इस प्रकार राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य एक समान हो गए। अब राजा द्रुपद के पास आधा राज्य था, परंतु वह अपमान से क्रोधित हो गए थे। उनके मन में बदले की भावना आ गई। द्रोणाचार्य को कुरु राजवंश का समर्थन था, इसलिए द्रुपद उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। राजा द्रुपद ने अपना बदला पूरा करने के लिए एक महायज्ञ करवाया। उस यज्ञ की अग्नि से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका नाम धृष्टद्युम्न रखा। ऐसा कहा गया कि द्रोणाचार्य का वध धृष्टद्युम्न के हाथ से ही होगा। महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म घायल होने के बाद दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य को कौरव सेना का सेनापति बनाया। गुरु द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण होने के बाद भी महान योद्धा थे। वो सभी शस्त्र अस्त्र कलाओं में निपुण थे। उनके नेतृत्व में कौरव सेना ने पांडव सेना का विध्वंस कर दिया। आचार्य द्रोण को रोकना असंभव हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि जब तक आचार्य द्रोण के हाथ में शस्त्र है तब तक उन्हें परास्त करना संभव नहीं। हमें किसी तरह से उन्हें शस्त्र त्यागने पर मजबूर करना होगा। श्री कृष्ण ने कहा कि कौरव सेना में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी है। उसे मारकर ये बात सेना में फैला दो कि अश्वत्थामा मारा गया।
अपने बेटे की मृत्यु की बात सुनकर वो अवश्य शस्त्र त्याग देंगे। अगले दिन युद्धभूमि पर महाबली भीम हाथी को मार गिराता है और ये खबर फैला देता है कि अश्वत्थामा मारा गया। पूरे सेना में यह खबर फैल जाती है। गुरु द्रोणाचार्य बेचैन होकर युधिष्ठिर से पूछते हैं, क्या ये बात सच है कि अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर कहते हैं कि ये बात सच है कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु आपका पुत्र या हाथी ये नहीं पता। उसी समय श्री कृष्ण शंख बजाते हैं और द्रोणाचार्य युधिष्ठिर की आधी ही बात सुन पाते हैं। उनको धर्मराज युधिष्ठिर की बात पर यकीन होता है और वह व्यतीत होकर अपने शस्त्रों का त्याग करते हैं। द्रोणाचार्य को निहत्था देखकर राजा द्रुपद का पुत्र उनका सिर धड़ से अलग करके उनका वध कर देता है। इस तरह धृष्टद्युम्न अपने पिता के अपमान का बदला लेता है। ये थी आचार्य द्रोण के वध की कहानी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।